तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे, अगर आपका सिंह लगन का ही चार्ट हो और आपके 11वें भाव में शनि स्थित हो तो शनि यहाँ प्लेस्ड होकर आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ वो अपने मित्र बुध की राशि मिथुन में स्थित होंगे और जो मिथुन राशि है वो एक ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन के होते हुए यहाँ शनि आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर आएंगे, आपकी पॉपुलैरिटी, आपके मान सम्मान को लेके और आपकी इनकम को लेके। तो इस प्रकार का शनि आपको धनवान होने का संकेत देता है, साथ साथ में आपको मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा करवाता है। यहाँ शनि होगा तो आप में टैलेंट की धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी और जितनी ज़्यादा आपके टैलेंट की वृद्धि होगी उतना ही ज़्यादा आप धन कमाने और पॉपुलैरिटी के लिए सक्षम होते जाएंगे। यहाँ शनि की स्थिति है तो बेसिकली आप बिजनेस के थ्रू बहुत ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। शनि की यहाँ प्लेसमेंट होते हुए कहीं ना कहीं आपको आर्थिक मामलों में एक अच्छी स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। इस प्रकार का शनि आपको काफी ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति भी बनाता है। यहाँ शनि स्थित है तो दूसरों की सहायता करने में भी आप उतने ही ज्यादा सक्षम रहेंगे। लेकिन ये आपके नेटवर्क का घर है, नेटवर्क का घर है तो शनि आपके चार्ट में छठे भाव और सातवें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए शनि की ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए ज्यादा अच्छी कही जा सकती है। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप जो कुछ भी सोचेंगे आप वो निर्णय बदलेंगे नहीं और इनकम के जो साधन रहेंगे आपके वो काफी ज्यादा स्टेबल रहेंगे। तो निर्णय लेने की जो आपकी प्रवृत्ति है या निर्णय लेने का जो आपका तरीका है, सोचने समझने का जो तरीका है, उसमें इस प्रकार का शनि बहुत ज्यादा अनुशासन लाता है। अब आपको यहाँ बुध को जरूर देखना पड़ेगा। आपके चार्ट में अगर बुध काफी अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो शनि यहाँ और भी बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ शनि आपके कामों में बहुत ज्यादा बाधा डालेंगे क्योंकि वो अपने मित्र के घर में स्थित हैं। लेकिन अगर यहाँ शनि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो तो कुछ हद तक आपके कार्यों में फिर भी व्यवधान आ सकते हैं। अगर यहाँ शनि वक्री हो जाए तो ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकेंगे। यहाँ शनि के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो आपको उस ग्रह पर विचार अवश्य ही करना चाहिए। जो भी ग्रह स्थित होगा वो कहीं ना कहीं आपके धन में योगदान करेगा या धन उस ग्रह से रिलेटेड साधनों के थ्रू भी आपके आ सकता है। शनि की ये स्थिति दिखाती है कि जातक का नेटवर्क बहुत विशाल हो सकता है। जातक जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा सोशल होगा, बट वो अपनी लाइफ में धन को लेकर काफी ज्यादा पंक्चुअल रहेगा और उसके जो डिसीजन होंगे धन को लेकर वो उसकी लाइफ में काफी मैटर करेंगे। इस प्रकार का शनि आपको धीरे धीरे धनवान बनाने की तरफ संकेत करता है। आपके चार्ट में शनि सिक्स्थ लॉर्ड होने की वजह से बेसिकली इस बात की संभावना भी बनती है कि सिक्स्थ हाउस के थ्रू आप इनकम प्राप्त करेंगे। सिक्स्थ हाउस आपके कहीं ना कहीं कुछ लोन वगैरह आप लेते हैं, आप किसी के साथ विवादों में फंसे, लड़ाई झगड़े में फंसे, उन मामलों से आपको कुछ फायदा हो। इस प्रकार का शनि आपकी डेली रूटीन या डेली लाइफ को भी बेहतर बनाने में योगदान देता है और आप तभी ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार का शनि है तो दूसरों के मध्य आपकी पॉपुलैरिटी और आपका मान सम्मान काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है क्योंकि शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है। न्यायप्रिय होने की वजह से आपके व्यवहार की वजह से या आपका अक्सर जो एक ऑरा है आपका, उसकी वजह से लोग आपको काफी ज्यादा मानेंगे, आपकी बातों को वो फॉलो करेंगे और आपके एडवाइस को वो कहीं ना कहीं ऐसा का ऐसा फॉलो कर सकते हैं। तो इस वजह से आप लोगों से हमेशा घिरे रहना पसंद कर सकते हैं ये प्लेसमेंट होते हुए। शनि आपके चार्ट में सिक्स्थ लॉर्ड है। सिक्स्थ लॉर्ड होकर जब शनि इस प्रकार की स्थिति में आते हैं तो जातक को कहीं ना कहीं जो ऐसे कार्य हैं जिनमें आपातकालीन कंडीशंस हैं या आप किसी की कोई सहायता कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से सहायता कर रहे हैं, कोई लीगल मैटर में सहायता कर रहे हैं या कोई अन्य मैटर में, इस प्रकार के साधनों के माध्यम से आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं। शनि आपके चार्ट में सातवें भाव के भी स्वामी, तो इस बात से भी आपकी अपेक्षा रहेगी कि आपका जो जीवन साथी होगा वो भी आपको पर्याप्त रूप से योगदान देगा इनकम के साधनों के रूप में। यहाँ शनि स्थित है तो जातक को कहीं ना कहीं बिजनेस करना ज्यादा बेहतर रह सकता है। आपका कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस हो जिसमें आपकी लोगों के साथ डीलिंग अगर बहुत ज्यादा अच्छी हो तो इस प्रकार का शनि आपको काफी धनवान बना सकता है। इस प्रकार का शनि आपकी जो प्रकृति है, आपका जो नेचर है, उसको काफी अच्छा बनाता है और लोगों के मध्य आपकी एक स्वच्छ छवि का निर्माण करता है। इस प्रकार का शनि है तो बहुत लोगों के साथ आपको डीलिंग करने में आसानी रहेगी और हर व्यक्ति के साथ आप अपना जो भी वादा करेंगे वो निभाएंगे। शनि आपके चार्ट में सातवें भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन साथी से भी काफी ज्यादा अपेक्षाएं रहेंगी और क्योंकि ये जो आपका हाउस है, जो 11वां घर है, वो भी आपकी अपेक्षाओं का, आपकी जो आशाएं हैं उनका है। इसलिए यहाँ पर आपको खुद हालांकि ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करने पड़ सकते हैं 11वें भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। शनि की अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी बात करेंगे तो सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके लगन पर ही पड़ेगी। लगन पर तीसरी दृष्टि इनकी पड़ रही है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपने जो किसी के साथ वादा किया, चाहे अपने जीवन साथी के साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ,
उस वादे पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। यहाँ शनि की दृष्टि है तो निश्चित रूप से ही आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। अगर लगन में आपके सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आप शनि को फ़ॉलो करेंगे यहाँ। अगर लेकिन आपके लगन में बुध जैसा ग्रह स्थित हो, शुक्र जैसा ग्रह स्थित हो या शुक्र के अलावा अन्य भी कोई अगर ग्रह स्थित है, तो हो सकता है आप शनि को यहाँ फ़ॉलो कर सकते हैं। बट क्योंकि आप सूर्य के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, तो आप में जो बेसिकली जो नेचर वाइज़ जो गुण हैं, वो सूर्य वाले गुण हैं। तो यहाँ आपको शनि को फ़ॉलो करना चाहिए ज़रूर ही, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहना है अपनी लाइफ़ में। इस प्रकार का शनि आपके लिए बहुत सारे ऐसे विचार लाएगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकें, और जो भी आप धन अर्जित करेंगे, वो सही साधनों के माध्यम से करेंगे। शनि की यहाँ प्लेसमेंट है, तो बेसिकली इस प्रकार का शनि धीरे-धीरे ही आपके लिए इनकम सोर्सेज़ का निर्माण करेगा। इसलिए कोई बहुत बड़ी अपेक्षा भी आप ना रखें इस प्लेसमेंट से। शनि तीसरी दृष्टि जो कि आपके लगन पर डालता है, कहीं न कहीं आपको हर काम के प्रति डेडिकेशन देने की कोशिश से यहाँ शनि करते हैं। साथ-साथ में आप अपने इनकम के साधनों के लिए तो बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे ही होंगे। आप अपने पर्सनल मैटर्स में भी काफ़ी ज़्यादा रिजिड रहेंगे डिसीज़न वगैरह को लेकर। तो जो भी डिसीज़न आपने एक बार में लिया है, उस डिसीज़न को आप कभी भी बदलेंगे नहीं। शनि की फिर यहाँ दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ेगी। 5वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, वो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ धनु राशि पर इनकी दृष्टि पड़ेगी और बृहस्पति के साथ इनका न्यूट्रल संबंध है। इसलिए कहीं न कहीं यहाँ पे शनि आपकी सोच का निर्माण करेंगे, एक बेहतर सोच के साथ आप आगे बढ़ने वाले होंगे, और साथ ही साथ आप अपने निर्णयों में काफ़ी ज़्यादा कड़े होंगे। यहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके लिए सोचना, समझना, निर्णय लेना काफ़ी आसान होगा। ये ज़रूर है कि कभी-कभी आपको थोड़ा निर्णय लेने में डिले भी हो सकता है। शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी लव लाइफ और आपकी संतान पक्ष के लिए ये उतना अच्छा नहीं है। संतान के प्रति आपको काफ़ी रिजिड बिहेवियर दे सकता है, लेकिन आपकी खुद की एजुकेशन, आपकी खुद की कलात्मकता के लिए शनि की जो दृष्टि है आपके लिए बेहतर काम करेगी। अब आपको ये देख लेना भी काफ़ी ज़रूरी है कि पंचम भाव में अगर कोई भी अन्य ग्रह स्थित है, तो वो भी डायरेक्टली यहाँ शनि को प्रभावित करेगा। फिर क्या वास्तव में आपका शनि वक्री है? क्या वो अस्त है? क्या वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके बैठा है आपके 11वें भाव में? तो देखिए, ऐसे में आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ ही शनि संकेत करते हैं। साथ-साथ में आपका जो वैचारिक जो आपकी पद्धति है, कहीं न कहीं आप किस प्रकार से सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके सोचने-समझने की जो पावर है, या जो आपके काम करने की जो गति है, वो कैसी है? यहाँ पे शनि आपको कुछ हद तक रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और 5वें भाव पर भी। तो यहाँ काफ़ी ऐसे क क्षण आएँगे आपकी लाइफ में, जब आपने काफ़ी सोच समझ के फैसले लिए हों, और काफ़ी स्थिरता के साथ आपने फैसले लिए हों। जो भी फैसले आपने लिए हैं, उनको आपने बार-बार बदला नहीं। यहाँ पे कभी-कभी शनि आपको संतान से रिलेटेड कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दे सकता है, जैसे संतान से आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं, संतान आपकी आज्ञाकारी नहीं है, या संतान के प्रति आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कर लेना चाहिए, और इस प्रकार का शनि आपको माइंड से बहुत ज़्यादा सीरियस बनाने का काम करेगा। तो जो भी काम आप करना चाहेंगे, जिस भी काम पर आप फ़ोकस करना चाहेंगे, काफ़ी सीरियसली उस काम को लेंगे आप। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ भी वो बृहस्पति के घर पर ही दृष्टि डाले। इसलिए कहीं न कहीं अब आपके चार्ट में बृहस्पति का भी अहम रोल होने वाला है। तो क्या आपका बृहस्पति का संबंध शनि से है या नहीं? ये आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। 8वें भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आपको आपके माता-पिता के थ्रू, आपको आपके इन-लॉज़ के थ्रू धन की प्राप्ति हो सकती है। शनि की ये दृष्टि कहीं न कहीं आपके लिए जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अगर आने वाला हो, तो उसको ज़रूर रोकेगी, और आपके जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता देने की कोशिश यहाँ शनि करेंगे। इसलिए आपको 8वें भाव से कोई अनएक्सपेक्टेड गेन की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार की शनि की दृष्टि है, तो 8वें भाव के थ्रू कोई भी रिसर्च वर्क है, या कोई भी ऐसा बहुत डीप कार्य है जिसके माध्यम से आप धन अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो शनि जो 8वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है, वो आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के थ्रू काफ़ी सारा फ़ायदा दे सकता है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आपके शनि के 11वें भाव में होते हुए।